नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जयजीत डिफेंस वॉरियर्स पे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो कि आपको बस इसलिए नहीं पता होना चाहिए कि ये एक न्यूज़ है, बल्कि आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ये हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दिन कोई ना कोई, ये तो बात झारखंड की बात है, जो न्यूज़ पे पढ़ाऊँगा झारखंड की पढ़ाऊँगा, मगर झारखंड जैसे ही हमारे देश के हर एक कोने में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। निर्भया हत्याकांड, फिर यहाँ पे झारखंड अंकिता केस। तो ये हमारी जो युवा पीढ़ी है किस तरफ जा रही है, किससे वो मार्गदर्शन ले रही, क्या उनको हुआ क्या पड़ा है, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि ऐसे लोग फिर या फिर ऐसे लोगों की धमकियों से हमारी बहनों को या फिर हमारे भाइयों के, हमारी बहन भाई, हमारी औरतें, घर की औरतें, हमारे देश की औरतें, हमारे घर की, हमारे देश की बहन बेटियों को किसी तरह की, बोल सकते हैं, संकट या किसी तरह की प्रॉब्लम ना सहना पड़े। चलिए दोस्तों, तो लिखा है अंकिता की ये बद्दुआ शाहरुख को पड़ेगी भारी। अब ये अंकिता और शाहरुख मतलब दो लोगों की ये है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, गर्ल लड़की है, तो ये यही अंकिता जी, और ये लड़का है वो शाहरुख। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा पड़ा है, एक तरफा आशिक बनी मौत। एक तरफा आशिक की बनी मौत मतलब कि वन साइडेड लव की वजह से क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हुई है। ये शाहरुख के साथ अंकिता की सेल्फी, परिवार बोले फोटोशॉप भी हो सकता है। अब ये बात ये सब छोड़िए, बात अलग है ये, मगर हमें सोचना चाहिए कि देखिए किस प्रकार इसकी हालत हुई है, ये इसका रीज़न क्या है। तो आज के न्यूज़ में, आज के हम वीडियो में हम यही जानेंगे। तो बात है ये झारखंड की एक लड़की अंकिता सिंह नाम की लड़की की, जो कि कहाँ की रहने वाली है, तो दुमका। कहाँ की जो लड़की कहाँ की रहने वाली, देखिए लिखा पड़ा है यहाँ पे, दुमका की रहने वाली लड़की है ये। ठीक है, तो ये लड़की की उम्र कितनी है, तो 15 साल की है लड़की, 15 साल 9 महीने की करीब लड़की है ये लड़की क्लास 12th में आई पढ़ती थी। एक तरफा प्यार बोल सकते हैं, जो शाहरुख जो दिखाया आपको मैंने फोटो में, एक तरफा प्यार के कारण इस लड़की को उस लड़के ने जला दिया। हुआ क्या, अब कांड देखिए, हत्या में सुनिए हुआ क्या। 22 अगस्त को, कितनी तारीख को, 22 अगस्त को उस लड़के ने इस लड़की को कॉल करके बोला, बात धमकी देने की कोशिश की और बोला कि हम मेरे से बात नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको जला दूंगा, तुमको मार दूंगा मैं। यही बात जाके उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को बताई, अपने पापा को इन्फॉर्म किया। उसके पेरेंट्स ने फिर डिसाइड किया कि अगले दिन मतलब 23 तारीख को जाकर हम बात करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, क्योंकि रात का समय था। मगर अगले दिन 23 तारीख को सुबह 8 बजे वो शाहरुख उसके जो लड़की जहाँ पे लड़की सोई थी, तो वहाँ से जो वहाँ पे खिड़की थी, वहाँ पे आकर उसने क्या किया, खिड़की से उसने लड़की के ऊपर क्या छिड़का, केरोसिन छिड़क कर उसको आग लगा दिया। तो सोचिए ये कितनी दर्दनाक हुई होगी। लड़की सोते सोते उसको अगर जला देने की कोशिश की गई है, उस पूरा उसकी बॉडी जलते जलते इसने अपने आप को 23 तारीख को जलाया गया है। फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 3-5 दिन तक इसने स्ट्रगल किया, मगर 28 तारीख को डॉक्टर्स के, पूरे लोगों के कितने भी दुआ के कारण वो नहीं बच पाई, डॉक्टर की बहुत मेहनत कारण भी नहीं बच पाई, और इसकी मृत्यु हो गई। तो हमें सोचने वाली बात ये है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? और अगर गलत है तो हम स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि कभी निर्भया कांड, तो कभी फिर ये कांड, तो वो कांड हो और फिर हम स्टेप लें? हम क्यों नहीं कुछ ऐसा स्टेप उठा रहे हैं? हम क्यों नहीं, सरकार, ये गवर्नमेंट या हम देशवासी ऐसा क्यों नहीं स्टेप उठा रहे हैं ताकि ये सब बंद हो? अब ये होगा कैसे, ये बंद कैसे होगा, तो वो हमें डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें अपनी बहन बेटियों को, उनको ये एहसास दिलाना है कि वो कितनी ताकतवर हैं इस दुनिया में। हम आप हर कोई जो जन्मा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो जन्म लिए हैं, हम भी एक माँ के पेट से हम जन्म लिया है, हमने भी एक औरत के पेट से जन्म लिया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनको अपनी उनकी ताकतों का क्या करें, एहसास देना है कि वो कितनी ताकतवर हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए। अब देखिए लिखा पड़ा है, ये 15 साल की लड़की, 23 तारीख को उसका क्या हुआ, 23 तारीख को उसको जलाने की कोशिश की गई और 28 तारीख तक उसने सर्वाइव किया, मगर 28 तारीख को उसकी डेथ हो गई। यही अंकिता सिंह है ये। ठीक है, 12 क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी, इसका सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का। अगर सोचिए कि ऐसे ही कितनी बेटियां, बहन बेटियों की इज्जत, या बोल सकते हैं बहन बेटियों का सपना अधूरा रह जाता है इन सब चीज़ों के कारण। ठीक है, चलिए, तो अंकिता के बाद में अंकिता के द्वारा
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आकर बुला के उनको क्या दिया गया, अपना स्टेटमेंट दिया। उसमें उसने कहा कि मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि शाहरुख को भी जैसा मेरे साथ उसने किया उसको ऐसा ही करने को, उसके साथ वैसा ही हो, ताकि क्या होगा उसके बाद, ऐसा करने से वो या फिर उसके जैसे और जो भी लोग हैं उसको डर हो, उनको एहसास हो कि क्या होता है ये, वो करने से पहले सोचे ना करें वो लोग, और शाहरुख को भी इसका एहसास हो। और अगर देख रहे होंगे तो फोटो में देखिए ये किस प्रकार ये हंसता हुआ ये मालूम पड़ रहा है, इसको किस तरह का पछतावा, किस तरह का अफसोस नहीं हो रहा है कि उसने क्या किया है, उसने क्या स्टेप लिया है, उसके कारण कितने को क्या हुआ है, उसके पेरेंट्स को, जो लड़की है उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब वही बात इसके अंकिता के बारे में। तो अंकिता के पेरेंट्स पापा थे, मगर उनकी जो उसकी मम्मी थी उसकी डेथ हो गई थी, उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी कैंसर के कारण। तो मम्मी की उसकी मम्मी की प्रेजेंस नहीं थी, उसकी मम्मी क्या पहले ही मर चुकी थी। ठीक है, देखिए तो अब देखिए इस प्रकार जस्टिस मांगा जा रहा है अंकिता के लिए, हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता। मगर हमें ये चीज़ पहले सोचना चाहिए, हमें जो अगर आप देख पा रहे होंगे कि आज जो युवा पीढ़ी जो जन्म ले रही है, आज की जो पीढ़ी जन्म ले रही है, उनका रहन सहन किस प्रकार चेंज हो रहा है। पहले के जो बच्चे होते थे उन्हें पेरेंट्स की इज्जत करते, पेरेंट्स से डरते थे, पेरेंट्स की बात मानते थे। मगर आज के बच्चे पैदा होते ही पहली बात तो पेरेंट्स गलती क्या कर रहे हैं, बच्चे को हाथ में फ़ोन दे रहे हैं। बच्चा सोशल से नहीं मिल पा रहा है, सोशल से नहीं जुड़ पा रहा है, वो फ़ोन में रह रहा है, फ़ोन की दुनिया में रह जा रहा है। और वो फ़ोन एक ऐसा चीज़ है, आप हम सब जानते हैं कि फ़ोन एक ऐसा जगह, एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि आप हर तरह की चीज़ें मिल सकते हैं। उस बच्चे को क्या पता कि क्या है ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या है वो। तो उसको वो एहसास दिलाने के लिए हमें पहले उस बच्चे को सोशल से आप समय बिताइए, समय में निकालिए, उनको समय बताइए, अच्छाई बुराई गलत सही क्या है पहले उनको पता तो चलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो जंगता बताया था उसकी मम्मी को, देखिए कैंसर कारण उसने बचपन में अपनी मम्मी को खो दिया था। 15 साल 9 महीने की उस अंकिता की एज थी, गर्ल्स के बाद गर्ल्स स्कूल की। तो देखिए तो दोस्तों, और मेरी टीम जयजीत परिवार की तरफ से अंकिता को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों जब देख मेरी बातों सुन समझ पा रहे हो, मेरी आवाज़ से सुन पा रहे हो कि मेरे को ये इसके बारे में बोलने में मैं सोच रहा हूँ, मगर अब टेक्निकल टीम के द्वारा बनाया जा चुका है ये पीडीएफ, अभी उन्होंने शेयर कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी इससे एक तरह से रूबरू हों, आप भी जाने कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, और हमें अपनी बहन बेटियों को किस प्रकार, मेरे घर में भी मेरी माताएँ हैं, मेरी बहनें हैं, तो हमें किस प्रकार उनको क्या करना, उनको सुरक्षित नहीं करना है, हमें किस प्रकार उनको अपने जिम्मेदारी का किस प्रकार उनके अपने जो ताकत है उसका एहसास दिलाना है। हमें किसी प्रकार से उनको रोकना नहीं है, वो जहाँ बोलती है जिस स्टेज पे बोलती है उनको चढ़ने देना चाहिए, उनको मौका दीजिए। वो चाहती है कि किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने दीजिए, कहीं मंच में जाना चाहती है उनको मौका दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हुआ। अब जो शाहरुख है वो भी क्या है 18+ नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर किस तरह का एक्ट लगेगा, तो पॉस्को, कौन सा पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, किस प्रकार का एक्ट लगेगा, तो ये पॉस्को एक्ट लगेगा। इसके कुछ फीचर्स है, क्या फीचर है, एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, और क्या लिखा है, इट मेक्स द रिपोर्टिंग ऑफ एब्यूज मैंडेटरी, और इट मेक्स द रिकॉर्डिंग ऑफ सेक्सुअल एब्यूज मैंडेटरी, द लिस्ट ऑल नोन टाइप ऑफ दिस ऑफेंस। तो ये दिया पड़ा है कि मतलब क्या क्या इसके मेजर पॉस्को के फीचर्स है और ये पॉस्को का क्या है। तो अंत में आपको दोस्तों बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें ये शपथ, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपनी बहन बेटियों को, हमें अपने घर की बहन बेटियों उनको अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहिए, हमें जल्द से जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए, ताकि इस प्रकार के निर्भया हत्याकांड, फिर ये झारखंड अंकिता केस जैसे केस ना हो। क्योंकि आज भी ये तो झारखंड की बात है, ऐसे ही देश के हर एक कोने में कहीं ना कहीं फिर एक हो रहा है, कहीं ना कहीं हमेशा दिल्ली हो रहा है। तो हमें इस चीज़ से सुरक्षित होने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए हमें स्टेप लेना चाहिए, हमें, ताकि हम देख सकते हैं कि विश्व में ही भारत का क्या स्थिति है इस चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए जोश और एक उत्साह और एक शपथ के साथ कि हम अपनी बहन बेटियों को और हम अपना व्यक्तित्व इस प्रकार हम डेवलप करें, इस प्रकार बनाएं, ताकि हमारी बहन बेटियाँ, हमारे आस पड़ोस की जो भी फीमेल्स हैं, जो भी महिलाएं हैं, हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।